हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आने वाली है बैसाख महीने की पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा कब है? 23 मई गुरुवार के दिन बैसाख महीने की पूर्णिमा है। इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। पूजा आपको किस प्रकार करनी है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को आपको हल्दी से लीपना है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है और ये बैसाख का महीना है। तो बैसाख के महीने में तो वैसे भी भगवान विष्णु की ही प्रधानता है, तो हल्दी से उस जगह को आप ज़रूर लीप लें। उसके बाद पटा चौकी रख लें, पीले कलर का कपड़ा बिछा दें। गेहूं से जो है ना आपको आसन देना है। चावलों का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं करना है, केवल गेहूँ का ही यूज़ करना है। पूर्णिमा के व्रत में या पूजा में जो है ना भगवान विष्णु की ही तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है। तो भगवान विष्णु के किसी भी रूप का यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर आप विराजमान कर सकते हैं। मैंने भगवान सत्यनारायण की तस्वीर को यहाँ पर विराजमान किया है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा भी जो है ना कही जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की भी पूजा आपके साथ साथ हो जाएगी और पूर्णिमा की भी पूजा साथ साथ हो जाएगी, और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूजा करना दिखाऊंगी। बैसाख महीने की पूर्णिमा है तो इसमें आपको घड़ा ज़रूर भरना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा है तो आप मिट्टी का घड़ा भर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास मिट्टी का इस तरह का घड़ा नहीं है तो आप तांबे या पीतल का इस तरह का छोटा सा लोटा या बड़ा जो घड़ा है आपके पास, उसको आपको ज़रूर भरना है। उसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है, नीचे आपको गेहूं का आसन देना है। इसके बाद जो है ना उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है और हल्दी से जो है ना उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। गर्मियों की सीजन के जितने भी आपके 30 त्यौहार आते हैं हम भारतीय संस्कृति में, सभी में जो है ना मिट्टी का घड़ा भरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिट्टी का घड़ा बाई चांस आपके शहर में नहीं मिलता है, आप कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो जो है ना आप अन्य किसी धातु के बर्तन को भी जो है ना भरकर पूजा कर सकते हैं। तो लेकिन बर्तन भरना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको ज़रूर भरना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम बना रहे हैं हल्दी से स्वास्तिक। इस घड़े के ऊपर आपको प्लेट ज़रूर रखनी है। मिट्टी की प्लेट भी रख सकते हैं या तांबे पीतल की आपके पास जो प्लेट है वो उसके ऊपर आप रख दें, और इसको आपको कंठ तक ज़रूर भरना है। इसके अंदर आप थोड़ी सी शक्कर के दाने आप डाल दीजिए, और कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है, केवल आपको जल से इसको भरना है। इसके ऊपर जो है ना मैं एक कटोरी में शक्कर भर के रख रही हूँ। आप इसके ऊपर एक फल भी जो है ना रख सकते हैं। दो में से कोई भी एक ऑप्शन में जो है ना आप ले सकते हैं, चाहे शक्कर या फल, लेकिन ज़रूर रखना है आपको। और हाँ, बैसाख की पूर्णिमा पर जो है ना शक्कर, फल, तिली और घड़े का बहुत महत्व है। इन तीनों चारों चीज़ों को जो है ना आज के दिन दान भी किया जाता है। अगर आप अपने मान धान को इन चारों चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ दान कर देते हैं तो कहते हैं कि आपके जितने भी आपके अनजाने में किए हुए पाप हैं या जानबूझकर, अगर हम सब गलतियां करते हैं, हम सब पाप करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध का धुला है। अपनी अपनी गलतियों के बारे में सबको बहुत अच्छे से जानकारी है। तो अगर आप इन चारों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ दान करते हैं ना तो आपके सभी प्रकार के पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगी, घड़ा, शक्कर या फल या तिली, चार चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ आप दान ज़रूर कीजिएगा बैसाख पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने भगवान को 4 बार इस तरह से स्नान करवाया है। गणेश जी का पूजन आपको ज़रूर करना है। मैं सबका पूजन जो है ना साथ के साथ आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने सबको भाव से जो है ना इस तरह से स्नान करवा दिया है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर स्नान करवाएं, जैसे कि हम नित्य स्नान करवाते हैं भगवान को, सेम वैसे ही आपको स्नान करवाना है। इसके बाद जो है ना भगवान को पीले कलर का इस तरह से दुपट्टा ओढ़ाना है। अगर आपके पास पीले कलर का कोरा दुपट्टा नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, जनेऊ पहना दें। जनेऊ अगर नहीं है तो कलावा का एक टुकड़ा लेकर भी आप जनेऊ के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको चंदन लगाना है। हल्दी है तो हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं। कहते हैं अगर भगवान विष्णु को लगातार अगर निरंतर रूप से अगर आप हल्दी का टीका करते हैं तो आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और आपका गृहस्थ जीवन जो है ना सुखमय होता है। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। घड़े का भी हमने यहाँ पर पूजन किया है। हल्दी और चावल या हल्दी या तिली वैसे विशेष महत्व रहती है बैसाख के महीने में, खासकर भगवान विष्णु की पूजा में। तो तिली अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो तिली का ही हो सके तो आप प्रयोग कीजिएगा। चावल मेरे मुँह से निकल जाता है, लेकिन विष्णु भगवान की आप जब भी पूजा करें तिली का ही आप विशेष रूप से प्रयोग करें। तो तिली चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको मिठाई चढ़ानी है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में केला और पंजीरी का भोग विशेष रूप से लगता है। अगर आप बना सकते हैं तो पंजीरी और केले का भोग ज़रूर लगाएं। मुझे आज उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए मैंने मिठाई और खरबूजे का यहाँ पर भोग लगा दिया है। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। ये पूजा सुबह के समय की जाती है।
तुलसी भगवान के भोग में आपको ज़रूर डालनी है और भगवान पर तुलसी भी अर्पित आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा की कथा पढ़ें। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं, केवल आप पूजा कर रहे हैं, तो आप भगवान सत्यनारायण की कथा भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन या कथा पढ़ते हैं, इस सरल विधि से अगर पूजा करते हैं, तो कहते हैं सिर्फ सारी मनोकामनाएं, आपके घर के जितने भी कष्ट होते हैं वो सारे जो है ना धीरे धीरे कटने लगते हैं। इसके बाद आपको हवन करना है। तो यहाँ पर मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है हवन में, और हवन सामग्री से आपको हवन करना है, केवल घी से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हवन सामग्री से आपको हवन करना है। तो भगवान विष्णु के नाम के मंत्र से आप 11-21 आहुतियाँ दें। गौरी गणेश के नाम की आपको आहुतियाँ ज़रूर देनी है। उसके बाद आपको भोग लगाना है। आप सबको पता है किस तरह से हवन किया जाता है। भगवान के भोग में आपने जो भी मीठा बनाया है, तो मीठे की जो है ना इस तरह से 5 बार आपको भोग लगाना है भगवान विष्णु के नाम का। तो इस तरह से भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको जल का आचमन कराना है। हवन करने के बाद आपको आरती करनी है। तो भगवान विष्णु के नाम की आरती आपको गाते हुए जो है ना आरती करनी है। आप चाहें तो आरती का दीपक अलग से जला सकते हैं। आप चाहें तो जो शुरू में आपने दीपक जलाया था, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन का भ्रम है। अगर आपको लगता है तो आप अलग भी जला सकते हैं। इसके बाद आरती करने के बाद हमने जल का अर्घ दे दिया है। और आज के दिन जो है ना चंद्रमा को भी जो है ना अर्घ दिया जाता है, उगते हुए चंद्रमा को। अगर आप उगते हुए चंद्रमा को जल का अर्घ देना चाहते हैं, तो 1 लोटा जो है ना यहीं पर जल से भरकर आप रख लें। और पीतल का, तांबे का बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। पीतल का बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। लोटा यहीं पर भर के रख लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से चावल के दाने आपको डालने हैं, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में चावल और कच्चे दूध का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इस घड़े का आपको क्या करना है, हो सके अगर आपके आसपास कोई मान्यधान रहते हैं तो मिट्टी के घड़े को आप दान कर दें, और ऊपर इसके ऊपर जो शक्कर रखी है वो भी आप दान कर दें। अगर आपने पीतल का या अन्य धातु का घड़ा भरा हुआ है तो उसे आप नहीं अगर दान करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने घर में भी उसे रख सकते हैं। लेकिन मिट्टी का घड़ा है तो उसे आप ज़रूर दान करें। आज के दिन फल भी आप दान करें, और दान की सारी सामग्री मैंने आपको बता दी है। इन सारी चीज़ों की दान करने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट जो है ना दूर होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सबको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।